हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मेरा नाम पूजा जैन है। जैसे कि आप जानते हैं, ये क्लासेस हमारी बीएड और जेबीटी के बच्चों के लिए है। ये बीएड स्पेशल और जेबीटी स्पेशल के बच्चों के लिए भी वैलिड है ये क्लास। इसमें हम चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग बुक हम कर रहे हैं, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक रहेगा डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। मतलब जब बच्चों का विकास होता है वो कौन कौन से पड़ाव पे आते हैं, उनका जो विकास है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसमें हम ये समझते हैं। डेवलपमेंटल माइलस्टोन are very important indicators of a child's growth and development. They help in identifying deviations, जो कमियां होती हैं, and readiness in children. देखो बेटा, इसे बोलते हैं विकासात्मक माइलस्टोन। विकासात्मक माइलस्टोन जो है बेटा, ये एक शारीरिक और आपके व्यवहार को कौशल कितना है इसको पहचानने में हेल्प करता है। और जो बच्चों के अंदर जो शेषावस्था होती है, मतलब जो इन्फेंसी स्टेज होती है, वहां से लेके चाइल्डहुड स्टेज तक, मतलब उनके बचपन से लेके वहां तक ये माइलस्टोन प्राप्त करते हैं। बेटा अब इसका मीनिंग समझेंगे। अभी मैंने आपको जो समझाया वो भी मीनिंग है, लेकिन वो एक समझाने के तौर पे, समझने के तौर पे उस लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है। लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, ये आपको देखना है, किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। Developmental milestones are behaviors or physical skills seen in infants and children as they grow and develop, such as rolling, crawling, walking and talking. बेटा जो विकासात्मक माइलस्टोन है ये हमारे व्यवहार या शारीरिक कौशल होते हैं, जैसे कि हमने लिखा है बिहेवियर या फिजिकल स्किल्स। ठीक है, हमारे व्यवहार या शारीरिक कौशल होते हैं जो एक शिशुओं से लेके, मतलब इन्फेंट से लेके चिल्ड्रन तक, बच्चों के विकास के दौरान दिखाई देते हैं, जो स्टेजेस वाइज होते हैं। जैसे कि बच्चे का पलटना, रोलिंग करना, क्रॉलिंग करना, बच्चा जैसे घुटनों के बल चलता है, बच्चे का चलना, वॉक करना, उसका बात करना, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स के लिए आप क्या लिख सकते हैं, माइलस्टोन्स के उदाहरण लिखेंगे। रोलिंग ओवर, सीटिंग, crawling, walking। और क्या एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं बच्चे आप लोग? टॉकिंग, छोटे बच्चे, ये बेस होता है बच्चों का ना, जहां से वो धीरे धीरे चीजों को स्टार्ट करते हैं। और सोशल इंटरेक्शन, है ना, लोगों से कैसे बच्चा मिल रहा है, सामाजिक संपर्क कैसे है उसका, बोलना, चलना, उठना, बैठना, ये सारे क्या है, ये एक हम बोल सकते हैं कॉमन डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, एक सामान्य विकासात्मक माइलस्टोन्स हैं, एक पड़ाव होते हैं जो बच्चों के अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन, इनकी विशेषताएं क्या है वो हम समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन, हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या विशेषताएं हैं। अगर एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है, आपको थोड़ा सा उसका जो मैंने मीनिंग लिखवाया है वो डेफिनेशन लिखना होगा। थोड़ा सा आप अपने समझ के हिसाब से उसको और एक्सपेंड करके लिख सकते हो, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखोगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, पहला पॉइंट आएगा इसमें एज वाइज डेवलपमेंट। एज वाइज डेवलपमेंट, क्योंकि ये हमने इन्फेंट स्टेज से लेके चाइल्डहुड तक बोला है। ठीक है, तो उसमें हमारे बहुत सारी चीजों में हर स्टेज पे चेंजेस आते हैं। इसके अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो है अलग अलग एज के हिसाब से, जैसे 6 महीने के बच्चे में अलग होगा, 9 महीने के बच्चे में अलग होगा, 18 महीने के बच्चे में, 12 महीने के बच्चे में, चीजें अलग अलग होंगी। तो जो विकासात्मक माइलस्टोन होते हैं वो आयु के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक लाइन में आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जाम में, कि जैसे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिफर, ठीक है, डिफर अकॉर्डिंग टू द एज वाइज। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखोगे नॉर्मल रेंज। हम कहेंगे, आप जैसे पूछोगे कि मैम इसको कैसे पता चलेगा कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसी में ही पता चलता है कि बच्चा नॉर्मल बच्चा है या उसके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, यहीं से हम पहचान पाते हैं। ठीक है, जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है। तो जो नॉर्मल रेंज है वो हम समझेंगे कि यहाँ पे कि देर इज अ नॉर्मल रेंज फॉर अचीविंग ईच माइलस्टोन। जैसे कि हर
उम्र के हिसाब से एक सीमा तय होती है। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से जल्दी 8 महीने का बच्चा पैर ले लेगा, और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लेट कितना होगा, एक की जगह 18 महीने 1.5 साल तक का बच्चा पैर ले लेगा मैक्सिमम। अगर इससे ज़्यादा बच्चा लेट कर रहा है तो इट मीन उसको कुछ प्रॉब्लम है, फिर वहां पे हम क्या करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इसमें क्या है बच्चे, कि हर व्यक्ति, हर बच्चा ना, हर बच्चा अलग है, हर हर इंसान अलग है। ठीक है, तो हर किसी की गति क्या होती है, अलग अलग रेट पे होती है। मतलब कोई बच्चा बहुत जल्दी सीख रहा है, कोई बच्चा बहुत लेट चलना सीख रहा है, किसी ने बहुत जल्दी क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया, किसी ने बहुत लेट स्टार्ट किया। तो हर बच्चा अपनी अलग गति से विकसित होता है। एवरी चाइल्ड डेवलप्स एट अ डिफरेंट पेस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, अगर इनको जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आप अगर एग्जाम्पल लिखते हैं, तो जैसे कि 8 मंथ का बच्चा बहुत मैक्सिमम है तो 8 मंथ का वॉक करना स्टार्ट कर देता है, और लेट होगा तो मैक्सिमम 18 मंथ्स में बच्चा वॉक करना स्टार्ट करेगा। तो ये दिस इज अ अर्ली वॉक, अर्ली में बोल रही हूँ, और ये लेट। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों केस में नॉर्मल है, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा एब नॉर्मल है, राइट। तो समटाइम चिल्ड्रन वॉक एट 8 मंथ्स एंड अदर्स एट 18 मंथ्स, तो बोथ आर नॉर्मल। कुछ बच्चे 8 महीने में चलते हैं, कुछ बच्चे 18 महीने में चलते हैं, लेकिन दोनों ही नॉर्मल है, हम इनको एबनॉर्मल नहीं बोल सकते हैं। अब हम इसके इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स के टॉपिक पे जा रहे हैं कि क्या क्या इसकी महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। पहला पॉइंट क्या है इम्पोर्टेंस में, मॉनिटरिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे को हम ट्रैक करके ही समझ सकते हैं कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसी चल रही है। तो ये हमें सबसे पहला माइलस्टोन का क्या हेल्प है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन का, कि बच्चे को विकास की निगरानी करने में हमें हेल्प करता है। हेल्प्स इन ट्रैकिंग चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। किसी भी बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, उसकी वृद्धि कैसी हो रही है, वो आप उसको निगरानी में रख के ही समझ पाओगे। कोई चीज बच्चे को क्या अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आप तभी देख पाओगे जब आप उसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, मॉनिटर करना पड़ेगा। सेकंड है आपका पॉइंट, आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल डिलेज। हम पहचानने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो डिले हो रही है, या नॉर्मल है या नहीं है, तभी तो पता चलेगा। अगर कुछ डिलेज है तो वो उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए होगा, तो हमें आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है। हेल्प्स इन आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, हमें ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा हु नीड्स मेडिकल या डेवलपमेंटल सपोर्ट चाहिए, और डेवलपमेंटल सपोर्ट। बेटा कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्लास में बच्चे आए हैं, एज अ टीचर यू शुड नो कि ये बच्चा नॉर्मल है, यानी इसको कोई तकलीफ तो नहीं है। तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप मॉनिटर ही करोगे, बच्चे को देखोगे, सबको समझोगे, उसके बाद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि हाँ इसको कुछ प्रॉब्लम है, अगर है तो इसको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या कोई डेवलपमेंटल थेरेपी की ज़रूरत है, कौन सा कैसे सपोर्ट की उसको नीड है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्प्स पेरेंट्स एंड टीचर। देखिए बेटा, अगर आपको पता चल पा रहा है कि बच्चे पे कोई प्रॉब्लम है, आपने मॉनिटर किया, आपने उसके बाद आइडेंटिफाई करा कि ये दिक्कत है, तो ऐसे में टीचर और पेरेंट्स दोनों ही समझ पाएंगे हमें किस तरीके से बच्चे को प्रोग्रेसिवली बच्चे को हैंडल करना है, और उसको समझ सकते हैं कि बच्चा किस तरफ पे प्रोग्रेस कर रहा है, डिले में है, फास्ट में है। एबनॉर्मलिटी सिर्फ डिले में नहीं होती, कभी कभी फास्ट भी होती है ना। तो अभी हम पढ़ेंगे ये सारे टॉपिक्स आगे। तो जो माता पिता या शिक्षक होते हैं वो बच्चे की प्रगति को समझ सकते हैं अगर उनको डेवलपमेंटल माइलस्टोन के बारे में
नॉलेज हो, अगर उनको पता हो कि बच्चा किस पड़ाव पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, सही है या नहीं है, तो ये भी हमें हेल्प करता है। पेरेंट्स एंड टीचर कैन अंडरस्टैंड, क्या समझ सकते हैं कि बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है, उसकी प्रगति कैसी है, वो समझ पाएंगे। फिर है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर जितनी जल्दी आपको पता चल पाता है कि कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है, तो आप जितनी जल्दी उसको ट्रीटमेंट लेंगे तो उतनी जल्दी क्या मिलेगा हमें, रिजल्ट भी उतनी जल्दी मिलेगा। जो इतनी इनिशियली आप प्रॉब्लम को पकड़ेंगे उतनी ही जल्दी आप उसको आउटकम्स अच्छे ला सकते हो बाय द ट्रीटमेंट। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप अर्ली में थेरेपी ले लेते हैं, मान लीजिए किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, तो क्या होगा, वो कम उम्र में अगर आप उसकी स्पीच थेरेपी लगवा देते हैं तो वो जल्दी बोलना सीख जाएगा। अगर आप उसका जितना लेट ये चीज़ पकड़ेंगे कि बच्चे को प्रॉब्लम है, बच्चा हकला रहा है या ढंग से बोल नहीं पा रहा, उसको कुछ शब्दों में दिक्कत है बोलने में, तो जितना लेट आप उसको ये थेरेपी दिलाएंगे उतनी ही लेट रिजल्ट भी मिलेगा, उतना समय भी लगेगा। लीड्स टू बेटर आउटकम्स। तो जल्दी उपचार से बेहतर परिणाम भी जल्दी मिलते हैं। समझ में आया? अभी ये जैसे हमने इम्पोर्टेंस में ये चीज़ समझी, अभी आगे भी हम माइलस्टोन्स को समझेंगे और अच्छे से डेप्थ में। तो उसके अंदर मैं आपको ये चार्ट बनवाती हूँ, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको पेपर में। टीचर को भी, जो एग्जामिनर होगा जो आपका पेपर चेक करेगा, उसको भी लगेगा कि बच्चे ने कुछ अच्छे से पढ़ा है, बच्चे को नॉलेज है। जैसे एज यूजुअल मैंने अब तक आपको क्लास में हमेशा तरीका बताया कि पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है, पेपर में किस तरीके से लिखना है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर को क्रैक कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको मिल पाएँ। ठीक है, तो इसीलिए बेटा आप जितनी भी अब तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, जितनी भी क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, आप सारी क्लासेस देखें और पूरी देखें, स्किप करके मत देखो, नहीं तो टॉपिक मिस हो जाएगा, फिर आधी अधूरी नॉलेज भी दिक्कत करेगी। तो पूरी क्लासेस को देखो अच्छे से, जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और अगर आपको कुछ डाउट है, जो मेरे बैच के बच्चे हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनके मैं सॉल्व कर दूंगी अगर कोई दिक्कत होगी तो। बाकी आप लोगों को पता ही है, हम MCQ क्वेश्चंस में भी हम आपको क्वेश्चंस देते रहते हैं अपने बच्चों को और वो सॉल्व करते हैं। तो आपको अगर कोई दिक्कत आती है क्लास के बाद तो कमेंट बॉक्स पे भी आप मैसेज डाल सकते हो, और हमारी प्रीवियस क्लास का लिंक भी नीचे गिवन होगा, तो आप इससे पहले वाली क्लास भी क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है बेटा, अब हमने ये सब तो देख लिया। अब हम समझेंगे कि एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर का क्या रोल है। रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ की क्या भूमिका है, वो क्या है। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स मॉनिटर द चाइल्ड्स डेवलपमेंट थ्रू रेगुलर चेकअप्स। क्या होता है, जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ होता है वो, अगर आप रेगुलर उनसे चेकअप कराते हो, उसके माध्यम से वो बच्चे पे मॉनिटर कर पाते हैं, निगरानी कर पाते हैं कि बच्चे का विकास कैसा हो रहा है। अगर कोई भी उनको ऐसा फील हो रहा है, कुछ डिले हो रही है, और डॉक्टर वो ऑब्जर्व करते हैं या पेडियाट्रिक ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हेल्थ केयर है वो ऑब्जर्व करते हैं, तो पेरेंट्स को गाइड करते हैं। अगर किसी भी समस्या की स्थिति में आते हैं तो माता पिता को क्या करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो कि मॉनिटर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेगुलर चेकअप से, रेगुलर चेकअप करते हैं तो उसी की वजह से तो पता चल पा रहा है ना, पॉइंटर रेगुलर चेकअप की वजह से। और उसके बाद वो ऑब्जर्व करते हैं इफ एनी डिले, अगर कुछ भी डिले वो फील कर रहे हैं तो क्या करेंगे, पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि भाई आप ऐसे करिए, ऐसे करिए, इस तरीके से। अगर कोई मेडिकल सपोर्ट चाहिए है या ट्रीटमेंट है, आपको ये चीज़ करना चाहिए। तो बेटा हम कुछ डेवलपमेंटल थ्योरी थेरेपीज हैं वो भी हम समझेंगे। विकासात्मक थेरेपी कौन कौन सी हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप बीएड स्पेशल कर रहे हैं या जेबीटी स्पेशल कर रहे हैं, तो ये स्पेशल चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप की थेरेपी मेरे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या चीज़ है। तो एज अ टीचर आप भी उन पेरेंट्स को बता सकते हैं, तो यू शुड नो, इसलिए हम ये किताब पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक पढ़ रहे हैं।
अब हम डेवलपमेंटल थेरेपी समझेंगे कौन कौन सी हैं, विकासात्मक थेरेपीज। तो कुछ डेवलपमेंटल थेरेपीज हैं जो आती हैं। पहली है स्पीच थेरेपी, दूसरी है आपकी फिजिकल थेरेपी, तीसरी है डेवलपमेंटल थेरेपी। ठीक है, ये 3 थेरेपीज हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, यू शुड नो। नेक्स्ट हम समझेंगे लिमिटेशन ऑफ डेवलपमेंटल माइलस्टोन। हमने कैरेक्टरिस्टिक समझे, क्या क्या विशेषताएं हैं, हमने कुछ महत्वपूर्ण के बारे में समझा कि क्या महत्वपूर्ण है इस चीज का, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम समझेंगे कि क्या क्या इसकी सीमाएं हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन की, विकासात्मक माइलस्टोन की क्या सीमाएं हैं। देखिए सीमा यही है, लिमिटेशन क्या है कि ये कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा लिस्ट नहीं आई है कि भाई यही होना चाहिए, उसको फॉलो नहीं करता। ठीक है, यही इसकी एक लिमिटेशन है, क्योंकि हर बच्चा एक डिफरेंट रेट ऑफ स्पीड से बच्चे की डेवलपमेंट होती है, और पैटर्न भी सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा अलग है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भैया वो बच्चा तो 8 महीने में चलना शुरू हो गया, आपका बच्चा एक एक साल में चल रहा है। नहीं, उस बच्चे की रेट ऑफ ग्रोथ जो थी वो अलग थी, उसकी रेट ऑफ स्पीड अलग थी, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की उस दूसरे बच्चे की अलग है। तो दोनों बच्चे अलग अलग हैं, दोनों बच्चों का पैटर्न है जो कि नॉर्मल है। तो ऐसे में पेरेंट्स को कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए, माता पिता को हमेशा ये चीज समझना चाहिए कि ठीक है हमारा बच्चा अलग है, वो बच्चा अलग है। कोई बच्चे 8 महीने में चलते हैं, कोई 1.5 साल में चलते हैं, कोई 1 साल में चलते हैं, दिस इज अ नॉर्मल। ठीक है, तो यही एक लिमिटेशन है कि आप कोई फिक्स्ड पर्टिकुलर एक कोई चेकलिस्ट टाइप का फॉलो नहीं कर सकते, कोई लिस्ट नहीं दे रखी कि ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, वो आगे पीछे हो सकता है थोड़ा। ठीक है बेटा, इसका कंक्लूजन क्या है, बेसिकली निष्कर्ष क्या है, क्योंकि पेपर में जब आप लिखोगे तो इसी तरीके से एक्सप्लेन करना है। पहले डेफिनेशन दोगे, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स दोगे, फिर इंपॉर्टेंस दोगे, फिर उसके बाद एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बारे में बताओगे कि वो क्या होता है, उसकी क्या मदद मिलती है, फिर उसके बाद बताओगे लिमिटेशंस क्या हैं, उसके बाद कंक्लूजन दोगे। कंक्लूजन में क्या लिखोगे, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। एक बच्चे के विकास को समझने के लिए माइलस्टोन जो है, जो विकासात्मक माइलस्टोन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये हमें ये समझने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग रेडीनेस, कि हमें वो पहचानने में हेल्प करते हैं कि बच्चे की जो विकास है वो सही हो रही है नहीं हो रही, कोई डिले तो नहीं है, डिटेक्टिंग डिलेस और प्रोवाइडिंग अर्ली इंटरवेंशन। अगर कुछ दिक्कत है तो हम स्टार्टिंग में ही उसमें हम हस्तक्षेप कर सकते हैं, इंटरवेंट कर सकते हैं फॉर बेटर डेवलपमेंट, ताकि अच्छे से उसका विकास हो सके। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन अच्छे से समझ में आया है अभी, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, और ऐसी ही आपको वीडियोस आगे मिलती रहें उसके लिए बेल आइकन पे प्रेस कर दो, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस टॉपिक पे चलते हैं बच्चे। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करो, जो अगर आपके फ्रेंड्स टीचिंग लाइन से जुड़े हैं, या वो स्पेशल चाइल्ड्स को पढ़ा रहे हैं, या इसी से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, या इस लाइन में ही जाना चाहते हैं, या टीचर बनना चाहते हैं स्पेशल चाइल्ड के, या नॉर्मल स्कूल में भी अगर वो पढ़ाना चाहते हैं, तो उनको हमारी ये वीडियोस जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। बच्चे अपने हमने समझा था कि जो डेवलपमेंटल स्टोन्स हैं, माइल स्टोन्स हैं, वो हर एज में अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो हम एज वाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन समझेंगे कि इन्फेंट स्टेज में कैसी होती हैं, टोडलर्स में कैसी होती है, चाइल्डहुड में कैसी होती है, वो सारी चीजें अब हम समझेंगे। एज वाइज समझेंगे कि एज वाइज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या क्या है। ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया माइलस्टोन क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इस एज में क्या क्या डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, ताकि हम उससे ये चीज आइडेंटिफाई कर सके कि क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, नॉर्मल है, डिले है, डिटेक्ट कर पाए। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है बेटा,
एक बिहेवियर है, दे आर द बिहेवियर, एबिलिटी एंड फिजिकल स्किल्स दैट चिल्ड्रन अचीव एट डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, विकासात्मक माइलस्टोन क्या है बच्चे? एक व्यवहार, क्षमताएं और शारीरिक कौशल है, जिससे कि बच्चे की जो विकास हो रही है, जो वृद्धि हो रही है, वो विभिन्न विभिन्न चरणों में उसको प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो दीज माइलस्टोन्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डेविएशन, जो कमियां होती हैं, एंड रेडीनेस एंड नॉर्मल डेवलपमेंट पैटर्न, जो एक बच्चे का एक पैटर्न होता है, हमने पहले ही पढ़ा है कि एक सीक्वेंस होता है बच्चे का आगे ग्रो होने का, कि पहले बच्चा रोल करेगा, बाद में क्रॉलिंग करेगा, फिर वो स्टैंडिंग करेगा, इस तरीके से। तो जो माइलस्टोन्स हैं, ये विकास में किसी भी कमी को या उसकी जो तैयारी जो उसके शरीर में जो हो रही है, उसके जो सामान्य जो एक विकास पैटर्न्स होते हैं, उसको पहचानने में हमें हेल्प करते हैं। एंड they guide parents, teachers and health care provider in monitoring a child's overall department। इसी की मदद से ही जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, या जो स्वास्थ्य विशेषज्ञों को बच्चों के समग्र विकास की जो ओवरऑल जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें निगरानी करने में हेल्प करता है। अब डॉक्टर भी हमारा कोई चेकअप कर रहा है, तो उसको भी तो कुछ पढ़ाया गया होगा ना, कि इस बेस पे आप इसको जज करेंगे। तो इसी तरीके से तो हम समझेंगे सबसे पहले इन्फेंट स्टेज जो होती है। इन्फेंट स्टेज होती है जब बच्चा आता है जिंदगी में, बर्थ से लेके बर्थ टू 1 ईयर तक। ठीक है, जब बच्चा पैदा होता है तब से लेके 1 साल तक का जब बच्चा होता है, वो क्या क्या करना सीख सकता है। ठीक है, ये हम समझेंगे क्या क्या सीखता है। तो सबसे पहले आएगा ड्रिंक्स फ्रॉम अ कप, कप से पीता है। जो 1 साल तक का बच्चा जो है कब से पीता है? 1 साल का होते होते। ठीक है, सिट्स विदाउट सपोर्ट, बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है बच्चा, बिना सहारे के बैठता है। फिर बेटा और क्या है? बेबल्स करता है 1 साल तक का बच्चा। बेबल्स क्या होते हैं बेटा? अपने घर में छोटे बच्चों को देखा होगा, वो करते हैं माँ माँ, बा बा, इसे बेबल्स बोलते हैं। अगर बच्चा 1 साल तक होते होते ये सारी चीजें वो कर रहा है, इट मीन्स वो नॉर्मल है, वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ओके हैं। जब आप बच्चे को ले जाते हैं, अभी हम ये भी समझेंगे मंथ वाइज में बच्चा 6 महीने का बच्चा क्या करता है, 9 महीने का, अभी हम वो भी समझेंगे। ठीक है, सोशल स्माइल करेगा। अगर आप उसको देख के हंस रहे हैं तो वो आपको देख के स्माइल करेगा। हम करते हैं ना कुछ कुछ हंस दो, तो बच्चा हंसता है, स्माइल करता है। फर्स्ट टूथ अपीयर, पहला जो दांत होता है उसका वो दिखता है। प्ले पी काबू, छुपन छुपाई खेलता है। भागने वाली छुपन छुपाई नहीं कह रहे हैं, जो हम ब्लैंकेट से ऐसे ऐसे करते हैं ना बच्चे को, तो उसके लिए वो छुपन छुपाई टाइप ही होता है। फिर है पुल से स्टैंडिंग पोजीशन, बच्चा खड़ा होना सीखता है, खड़ा होने लग जाता है। और बताओ, रोल्स ओवर, अल्टा पल्टी भी करता है। रोल्स ओवर। फिर 1 साल तक का बच्चा क्या और करने लग जाता है बेटा? सेज मम्मा, पापा, वर्ड्स बच्चा अप्रोप्रिएटली बोलने लगता है। ठीक है, मामा, दादा, पापा, इस तरीके से बच्चा बोलता है। नो का मतलब समझता है, अंडरस्टैंड्स नो। 1 साल तक के बच्चे को आप जब बोलोगे नो, इतना ही बोलोगे नो, वो रुक जाएगा, वो जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो छोड़ देगा, कि मतलब मुझे मना कर रहे हैं। ठीक है, फिर वॉक्स होल्डिंग फर्नीचर, फर्नीचर को की हेल्प से चलने लगता है, पकड़ पकड़ के सपोर्ट से चलने लगता है।
ये हमने समझा इन्फेंट स्टेज में बच्चा क्या क्या करता है, जन्म से लेके 1 साल तक की एज का बच्चा। अब हम समझेंगे जो टोडलर स्टेज होती है उसमें बच्चा क्या क्या करता है, क्या क्या उसकी एक्टिविटीज रहती हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे तो बच्चों आप ना कॉपी पेन लेके ही बैठो, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो 100% लिखा ही नहीं आ रहा है, मैं बहुत सारी चीजें आपको समझा भी रही हूँ। तो इसलिए आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जो आपको आपके हिसाब से समझ में आ रहा है, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है और जो मैंने नहीं लिखवाया तो वो आप लिख लो, और जो मैं लिखवा रही हूँ तो वो साथ साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा। सेकेंड स्टेज आती है बच्चे टोडलर स्टेज। बेटा टोडलर स्टेज जिसे हम बाल्यावस्था भी बोलते हैं, बाल्यावस्था, ठीक है। ये इसमें 1 से 3 साल तक के बच्चों की, 1 से 3 साल तक के वर्ष के बच्चों की हम समझेंगे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या क्या होते हैं। 3 साल तक का बच्चा क्या क्या करता है, ईट्स विथ स्पून एंड फॉर्क। 3 साल तक का बच्चा चम्मच से, चम्मच होल्ड करना सीखता है एंड फॉर्क। 3 साल तक का बच्चा चम्मच, और जो कांटे वाली चम्मच होती है ना घर में जिससे चाउमीन खाते हो, उससे खाना सीख जाता है। टॉयलेट ट्रेनिंग, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। तीन साल तक के बच्चे अपने आप सुसु पॉटी करना जाना सीख जाते हैं। उसके बाद अगर बच्चा तंग कर रहा है तो इट मीन्स कि वो ड्रामे कर रहा है। 3 साल तक का बच्चे लाइन लाइन खींचता है, ड्रॉज लाइंस। देखा है ना, छोटे छोटे बच्चे ऐसे 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 दीवारों पे लाइनें बनी होती हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उनको पता होगा ये चीज, कि कोई दीवार नहीं बचेगी उनके घर की जहां तक उनका हाथ पहुंचेगा, ठीक है। तो लाइनें खींचता है। इतने जो छोटे बच्चे होते हैं 3 साल तक के बच्चे, वो आगे पीछे भागते हैं, रन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, है ना, ठीक है। बच्चा ऐसे में दौड़ता है, भागेगा, पीछे को वापस धीरे धीरे चल के भी आएगा। इस तरीके से बच्चे हरकत करते हैं। मेरी बेटी 4 साल की है, लिटरली अभी उसका थोड़ा कम हुआ है, नहीं तो वो बच्चे इतने एक्टिव होते हैं ना, छोटे बच्चों में इतनी एनर्जी होती है, उनको समझ में नहीं आता हम अपनी एनर्जी कहाँ यूज करें। तो अगर मान लीजिए उसको नींद, मतलब सोना है लेकिन नींद नहीं आ रही है, तो शी स्टार्टेड टू रन। एक 5 कमरे, 5 कमरों में वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भागती रहती है। क्या करे, कह रही बस भाग रही हूँ, मजा आ रहा है। नो आंसर, मजा आ रहा है इसलिए भाग रही है, फिर थक जाती है, फिर बैठ जाती है। तो छोटे बच्चे ऐसी हरकतें करते हैं। इतना छोटा बच्चा और क्या करता है बेटा, अपना नाम बताने लगता है। आप इतने छोटे बच्चे को पूछोगे आपका नाम क्या है, वो अपना पूरा नाम बताएगा, अपना पहला और लास्ट जो नेम होता है, सेज फर्स्ट एंड लास्ट। जैसे कि मेरा नाम पूजा जैन है, तो मेरी बेटी को आप पूछेंगे तो वो भी अपना पूरा नाम बताएगी। आपके घर में अगर छोटे बच्चे आप उनको पूछेंगे तो 3 साल तक के बच्चे अपना पूरा नाम बताने लगते हैं। और बताइए, राइड्स ट्राईसाइकिल, बच्चा जो है 3 पहिए वाली जो गाड़ियां होती हैं उनको चलाने लगते हैं। स्टेयर्स चढ़ना सीख जाते हैं, सीढ़ियों को चढ़ना सीख जाते हैं, वॉक ऑन स्टेयर्स। और ऑब्जेक्ट्स के नाम लेते हैं, मम्मा ये ग्लास है, ये बुक है, ये पेंसिल मेरी है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और बताइए, पॉइंट्स, बॉडी पार्ट्स, 3 साल तक के बच्चों को बॉडी पार्ट्स के काफी हद तक नेम्स याद हो जाते हैं, जो मेन मेन होते हैं। उनको पूछेंगे आईज ईयर्स कहाँ है, वो बताएंगे आपको, हेयर कहाँ है, टंग कहाँ है, लिप्स कहाँ है। और ड्रेसेस विथ लिटिल हेल्प, वो आपको जब कपड़े आप बच्चों को जब पहनाएंगे तो वो मदद से पहनने लगते हैं। पहले जो छोटा बच्चा होगा उसको पूरा आपको रेडी करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं हम टी शर्ट गर्दन पे डालते हैं, बच्चा अपना आप हाथ डाल देगा, तो क्या होता है हमारा ड्रेसेस थोड़ी हेल्प से बच्चा खुद पहनने लगता है।
ड्रेसेस विथ लिटिल हेल्प। ठीक है, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते हैं छोटे बच्चे। फिर इमीडिएट स्पीच, इमीडिएट का मतलब नकल करना, इमीडिएट सही लिखा है ना मैंने, इमी गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इमिटेट स्पीच। इमिटेट स्पीच में मतलब बच्चे जो है ना नकल करके बोलते हैं। आपने जो बच्चे को बोला, जो भी भाषा आप बोलेंगे, आप बोल ऐसा करोगे तो वो भी कहेगा ऐसा करोगे। हिंदी बोल रहे हो हिंदी में बोलेगा, इंग्लिश में बोल रहे हो इंग्लिश में बोलेगा। जो भी भाषा का आप उपयोग कर रहे हो, जैसा कर रहे हो, वो सेम वो ही नकल करेगा। इसलिए बोलते हैं बच्चों के आगे अच्छे से प्यार से बोलो। ठीक है, नेक्स्ट है शेयर्स टॉयज एंड टेक्स। बच्चे क्या करना सीखते हैं इस टाइम पे, खिलौनों को शेयर करना सीखते हैं और वेट करते हैं कि अब मेरी टर्न आएगी। और रिकॉग्नाइज कलर्स एंड जेंडर डिफरेंसेस, रंगों को समझने लगते हैं कि ये रंग अलग है, ये रंग अलग है, और जेंडर समझने लगते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है। राइट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, पहला हमने पढ़ा कि बच्चे शेयर करना सीखते हैं, खिलौनों को शेयर करते हैं, वेट करते हैं हमारी टर्न आएगी। फिर कलरों को पहचानने लगते हैं, रिकॉग्नाइज दी कलर्स, और जेंडर डिफरेंस में समझने लगते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं। एक पॉइंट और है, कमांड्स को भी समझते हैं। आप बोलोगे आओ तो बच्चा आएगा, जाओ 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 खेल लो, तो बच्चा समझता है कि अच्छा मुझे ये चीज बोली गई है, अब मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, निर्देश को समझता है, आपके जो सिंपल कमांड्स होते हैं। अंडरस्टैंड सिंपल कमांड्स, अंडरस्टैंड सिंपल कमांड्स, जो सिंपल सिंपल से निर्देश होते हैं उनको समझता है बच्चा। बेटा आज की क्लास यहीं तक ही है। उसके अभी भी हमारे इसके बाद के भी अभी टॉपिक्स हैं, जिसमें हम प्री स्कूल स्टेज, इसमें 3 से 6 साल के बच्चा क्या क्या सीखने लगता है, जो प्री स्कूल की अवस्था होती है। फिर उसके बाद स्कूल एज, जो 6 से 12 साल के बच्चों के लिए हम समझेंगे कि स्कूली अवस्था में 6 से 12 साल तक के बच्चों को क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए या आ जाती हैं। फिर हम समझेंगे 12 से 18 साल, जो एडोलेसेंट स्टेज है, किशोर अवस्था स्टेज, कि उसमें बच्चा क्या क्या सीख सकता है, क्या क्या आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें। ठीक है, और अभी तक जो पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो। फिर उसके बाद हम कल इसके अंदर हम जो गिफ्टेड चाइल्ड है उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगी। आई होप नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में हमारी ये यूनिट खत्म हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट यूनिट पे जाएंगे। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी कुछ भी नई क्लास अपडेट हो आगे के लिए, या कुछ भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपके मन में कुछ कहने के लिए है, या आपको मन में कोई सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट कर सकते हैं, आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अगर आप अपना एडमिशन भी कराना चाहते हैं, अगर आप आपके कोई फ्रेंड्स या संबंधी कोई नया कोर्स करना चाहते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, चाहे वो जेबीटी हो, बीएड हो, जेबीटी स्पेशल हो या बीएड स्पेशल हो, एडमिशन्स हमारे यहाँ हो रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं, आप अपने एडमिशन की जानकारी ले सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।